मैं बीमार रहूं, मैं डिप्रेशन में जाऊं और मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, ऐसा सब चाहते हैं। वाह जी वाह, बढ़िया है, अत्यंत बढ़िया है। और आज मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, हालांकि ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट है, पर मैं आई और मुझे ये लगा इस टॉपिक पे भी मुझे बोलना चाहिए ही चाहिए। बात कर रही हूँ मैं स्नैपी की। टाइटल है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आपसे ऐसे टाइटल की उम्मीद पहली बात तो नहीं थी। विगत दिनों में आपका मानसिक संतुलन कहाँ खो गया है, राम जाने। आप इतना ज़्यादा भगवान के दर्शन कर रही हैं, फिर भी इस प्रकार के टाइटल दर्शाता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं आई है। भगवान के दर्शन को करने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग आके मुझे ट्रोल करेंगे कि तुम्हें नहीं पता, जब लोग इधर चारों तरफ से घेरते हैं तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और ऊपर से इतने ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे इस समय चीज़ें चल रही हैं और कभी उनको दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया जा रहा है, कभी दूसरी तरफ, कभी कहा जा रहा है न्याय दिलाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि केस को रीओपन किया गया है, और कभी कहा जा रहा है कि अंकल आंटी जी के ही ऊपर केस कर दिया गया है, और कभी कहा जा रहा है कि सपना और अंकल आंटी की आपसी सहमति से केस वापस हो चुके हैं। फिर से भाई साहब, जो सास ससुर के ऊपर केस किया गया था वो वापस हो गया है। मतलब सच्चाइयाँ क्या हैं भाई साहब, वो तो कुछ स्पष्ट हो नहीं रही हैं। लेकिन कुछ चैनल्स के माध्यम से इस प्रकार की बातें लगातार बार बार बड़े पैमाने पे आ रही हैं कि क्या ही बताया जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सोशल मीडिया पे आप बहुत पहले से हैं और काफ़ी दिनों से आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर तमाम लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग ट्रोल किया है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपका ये जो टाइटल है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ा गलत दे दिया है। आपको टाइटल कुछ और रखना चाहिए था। अगर आप किसी तरीके के रिएक्शन वीडियो लाइव चैनल से दुखी हैं या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि सामने वाला आपको गलत समझ रहा है, आपकी इमेज को गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो आप दूसरे टाइटल डाल सकते थे। लेकिन औरत ही औरत की छवि को धूमिल कर रहा है, ये चीज़ आप नहीं बोल सकती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इसी के रिगार्डिंग आपको कितना ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है वो अब पता नहीं काम कर रही है कि नहीं कर रही, और भगवान जी के यहाँ आप दर्शन जाके भी कर रही हैं, लेकिन उन दर्शन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पहली बात तो यह है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। आप इस चीज़ को एग्री करिए। मतलब ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपके बारे में बोलेंगे भी, क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और ये पर्सनल आपका कुछ भी नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जब तक आपकी वीडियो कोई भी है या फिर कुछ भी है, प्राइवेट तभी तक है जब तक वो पब्लिक आप नहीं करते हो ऐड लगा के। जहाँ आपने पब्लिक कर दिया वो हो गई पब्लिक की प्रॉपर्टी। तो उस पर यूट्यूब भी ऑप्शन देता है कमेंट का, रिएक्शन वीडियो का। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ले नहीं सकते तो आपको सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए। और आई थिंक अब आपके पास इतनी तो इनकम है कि आप उससे अपना कोई रोज़गार शुरू कर सकें, कोई बिजनेस शुरू कर सकें। क्योंकि हम सबको पता है कि यूट्यूब पर इतनी इनकम आती है, और कैसे आप किसी क्रिएटर की इनकम का भी पता लगा सकते हैं। गूगल पर आप चेक कर सकते हो सबकी मंथली इनकम, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सबकी डिटेल लिखी होती है कि कौन जो है यूट्यूबर कितना कितना एस्टिमेटेड अमाउंट कमा रहा है हर महीने का। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप उसको दूसरे ढंग से लीजिए। अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको भी पीछे से बोला जाएगा। स्टेटमेंट अगर आप किसी बारे में दे रहे हो, राय दे रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो आपके ऊपर भी लोग वार करेंगे, है ना। तो आपको इतना मजबूत होना चाहिए। और विगत दिनों से आप तो बहुत सारा कुछ लेके आए हो, है ना, बहुत सारी बातें लेके आए हो। आप ये ढर्रा आपने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से ये वही वाला ढर्रा है जो बिटिया रानी करती है। बिटिया रानी जैसे सती सावित्री वाला बोल गई, बिटिया रानी जैसे बोल गई कि आई लव शिवपुरी, बिटिया रानी जैसे कोई पंच लाइन बोल गई दाल धरते धरते। तो वहाँ पर जो बातें उसने बोली, उसकी भी बातें सिर्फ जनता को सुनाने के लिए थी। वैसे ही सेम काम अब आप कर रही हैं।
सिर्फ और सिर्फ आपको पंचलाइन मारने आती है कि भाई सामने वाला तो इंसान ये चाहता है कि मैं पागल हो जाऊं, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, और जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, पर ऐसा नहीं होगा, फलना ढिमका। सब लोग जान रहे हैं, ठीक है, कि सोशल मीडिया पे हर तरह की बातें होती, कुछ लोग आपके पक्ष में बात करेंगे, कुछ लोग विपक्ष में बात करेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है आप एक क्रिएटर हैं। अब क्रिएटर हैं, अगर आप ले नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट देंगे तो वो आप खुद अपनी छवि धूमिल कर रहे हैं, लोगों को कहने के अवसर आप खुद दे रहे हैं। तमाम ऐसे सपोर्टर थे जो पहले आपको कभी ना कभी सपोर्ट किया करते थे, तमाम आपके सब्सक्राइबर जो अपना सोच बदल रहे हैं कि भाई क्या है, एक तरफ आप भगवान के मंदिर में जाते हो, टीका चंदन लगा के आप अच्छी अच्छी पूजा करते हो, अच्छा अच्छा दिखाते हो, लेकिन आपके द्वारा लिखे गए टाइटल दिखाता है कि आप कितने कुंठित हो, आपके विचार कितने कुंठित हैं, है ना। तमाम लोगों ने इसके रिगार्डिंग तुम्हें कमेंट भी किया है, और आई थिंक अब इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए, है ना। जैसे कि किसी ने लिखा है कि तुम तो भाई बहुत चालाक हो। किसी ने लिखा, क्या आंटी जी आपकी सास औरत नहीं है, क्या अंशु औरत नहीं है। तो वही मैंने कहा था, ये स्टेटमेंट दे के आप बहुत बड़ा कांड कर चुकी हैं, आप खुद ही अपनी बातों में उलझ गई हैं। कि अगर आप खुद भी बोलते हो कि आई हेट यू, जिस तरीके से दांत पीस के कहती हो, तो वो सारी चीज़ें दर्शाते हैं कि आपका मतलब, मैंने बोला था कि सबसे बड़ा तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, जो तुम्हारा क्रोध के वशीभूत हो जाती हो, एकदम पगला जाती हो, और जो शब्द आते हैं मुंह में वो बोल जाती हो। कि तू ऐसी थी, तू ऐसी थी, तूने ऐसा किया, पहले तुझे मुझे प्यार था। ये वाली चीज़ें ना आपको कंट्रोल नहीं होती हैं, और यही चीज़ें आपकी छवि धूमिल कर रही। कोई औरत किसी की छवि धूमिल नहीं कर रही, औरत ही औरत के दुश्मन नहीं बन रही है, आपका क्रोध आपका दुश्मन बन रहा है। आप सोशल मीडिया पर आकर इस प्रकार से रिएक्शन दे देते हो, और उसके बाद लोग तो कहेंगे कि देखो, जो बंदी जान रही है कि ये ऑन कैमरा है और ये सोशल मीडिया पे जाएगा, जब वो लाइव में ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाती है, बोल जाती है, तो वो ऑफ कैमरा उसका बिहेवियर क्या ही होगा परिवारजनों के प्रति। लोग ये बोलने लगे हैं, और इस आपके वीडियो में पूरे के पूरे लोगों ने यही लिखा था। रिलैक्स गाइज, ब्लॉग का नया मीन पोपली दो रही है, जब भी देखो तब ब्लॉग लेके आएगी, कुछ ना कुछ जहरीला बोल के जाएगी। कुछ लोगों ने इनका नाम पोपली रख दिया है। खैर, ये भी क्या ही बोलें, इस प्रकार के नाम कौन ही रख सकता है। या तो कोई फेक इंसान होगा, फेक आईडी बना के, कोई जैसे अंदर से खुन्नस खाता है वो। सब्सक्राइबर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से इतनी जलनखोर हो जाएंगे, चाहे वो अंकल आंटी के लिए हो, चाहे इनके लिए हो, मैडम के लिए हो, है ना। पर वो खुन्नस वही खाएगा, है ना, जो समझ जाओ कि अपना आसपास हो, पड़ोस का हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, यहाँ से वहाँ बैठे रिश्तेदार हों। जैसे दो टीम है ना, एक कौरव टीम और एक पांडव टीम, ऐसा कुछ लोगों ने बोल दिया था कि भाई इतने सारे कौरव बैठे हैं लूटने के लिए, पाटने के लिए। पर अब दोनों टीमों का सच सामने आ रहा है, कभी कोई क्रोध में अपना असली रूप दिखा जा रहा है, तो कभी कोई। अब ये जान के चलिए, कोई भी किसी की छवि एकदम साफ नहीं है। अगर तुम बोलो कि भाई साहब ये यहाँ पे एकदम साफ सुथरा है, अंकल आंटी और अंशु की टीम एकदम साफ सुथरा, नहीं जी, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी छवि को साफ कर रहे हैं, सामने वाले को ऊपर मिट्टी डाल के अपने का गर्दा साफ कर रहे हैं कि देखो हमार तो भैया इमेज, हमार तो एकदम छवि एकदम साफ सुथरी है। यही चल रहा है। तो भाई साहब, किसी ने तो पर्सनल लेवल पे जाकर भी बोला कि मुझे तो इनकी भाई की हरकतें छपरी जैसी लगती हैं, भाभी का बड़ा बुरा लगता है कि कहाँ आके फंस गए। तो कुछ लोग भाई भाभी तक भी पहुँच गए। वाह रे वाह, यस। एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, जैसे तुम अपनी सास की दुश्मन हो। सच बोलती हो तुम। दूसरों पे ज्ञान देना, पहले खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करो मैडम। तो भाई साहब लोगों ने आके यहाँ पर बोल दिया, वही चीज़ है ना, जनता ने इसको लग रहा है सुधार दिया है, काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। इतना इतरा कर क्यों बोलती हो? क्या तुम्हारी असलियत सामने आ रही है? इस लड़की ने यूट्यूब के चक्कर में और सिंपैथी पाने के चक्कर में अपनी बच्चियों के लिए बहुत बुरा कर दिया है। कभी भी उनके स्टेटस या उनको समाज कैसे ट्रीट करेगा ये नहीं सोचा। अगर उनके कोई फ्रेंड्स उनका मजाक बनाएंगे तो ये क्या बात करेगी, कभी सोचा है? वो मासूम बच्चे हैं, उनको आपकी यूट्यूब की कहानियाँ नहीं समझ आएंगी। पता नहीं इस लड़की का दिमाग कहाँ है। किसी ने इस प्रकार की बातें बोली।
एकदम सच बोली तुम तोतली औरत, दूसरी औरत की पोपली औरत दुश्मन हो। किसी ने तोतली लिखा, किसी ने पोपली लिखा। दारोट का क्या हुआ, आपकी पिक किसने डाली थी? सही कहा, जैसे तुम अंशु और सास के दुश्मन हो गई हो। जो दूसरों को ज़्यादा ज्ञान देते हैं वो खुद ही वैसे होते हैं, और तुम जानबूझ के ऐसे शब्द बोलती हो। वाह जी वाह। मेरा इससे एक सवाल है, उनकी भाभी जैसी लाइफस्टाइल क्यों नहीं जी रही? वह बेचारी इतनी गंदी लाइफ क्यों जी रही है? इसके माँ बाप को फ्रीडम अपनी बेटी के लिए चाहिए, पर भाभी किसी और की बेटी है तो उसको फ्रीडम नहीं चाहिए। भाभी को किस प्रकार से रखा जा रहा, और ये मैडम कैसे मॉडर्न बन के घूमती रहती है। तुमसे घटिया तो कोई कम ही होगा, सबको दुश्मन बनाने के लिए बैठी हो, छपरी गर्ल। तो भाई साहब, जितने भी कमेंट आए हैं इस वीडियो में, और इससे लगता है कि जनता की नज़र में आपकी छवि धूमिल हो रही है। और इसके लिए मैं कहती हूँ, कोई रिएक्शन वाला, कोई कुछ भी आपके लिए वीडियो बनाए, कोई कुछ भी बोले, पर जो आप व्यक्तित्व दिखाएंगे ना, वही रियल चीज़ होगी जो आपके प्लेटफॉर्म से सामने आएगा। और उस प्लेटफॉर्म से इस प्रकार के दिनों दिन, अब तीसरा या चौथा आपका ये टाइटल है, जो दर्शा रहा है कि आप अंदर ही अंदर कितनी कुंठित हैं, और सामने वालों के लिए आप कितना ज़्यादा सोच रही हैं। अरे दुनिया है, भौंकने दो। अगर कोई भौंक रहा है, आप अपना काम करो पॉजिटिविटी के साथ। फिर तो यही लग रहा है कि फिर आप जो मंदिर जाते हो वो सिर्फ कंटेंट के लिए है, दिखावे के लिए है कि भैया हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जाके आत्मा सुधार करेंगे, आत्मा शांति प्राप्त करेंगे, और अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी फील होगी, है ना। पर हमें यहाँ क्या दिख रहा है, देख लो क्या दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। और अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अपनी बात कुछ भी कहना चाहते हैं तो नपे तुले शब्दों में लिखिए, पर हाँ, किसी को असभ्य भाषा में लिखने की ज़रूरत नहीं। आप सभ्य शब्दों में भी अपनी बात को लिख सकते हैं, चाहे वो आंटी अंकल हो, चाहे ये स्नैपी हो, किसी के लिए भी आपको कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, सोशल मीडिया पे सामने वाला अपने आप को यही बताएगा कि हम भाई साहब बेचारे हैं, सामने वाला अत्याचारी, हम अबला है, सामने वाला एकदम पापी है, अत्याचारी है। कोई भी हो, दोनों पार्टीज़ में। और मैं नहीं कहूँगी कि एको पार्टी भोली भाली, दोनों पार्टी बहुत शातिर हैं, बस सोशल मीडिया पे गेम खेला जा रहा है और भोली भाली ऑडियंस का काटा जा रहा है। इसके अलावा कतई कुछ भी सच्चाई नहीं है भाई साहब। जितनी जल्दी जाग जाओ उतनी बढ़िया है ना। ऐसे आपको एकदम से पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सोशल मीडिया में रहना है तो भैया इस प्रकार के टीका टिप्पणी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और कम से कम सोच समझ के आपको कंटेंट लाना पड़ेगा। अगर आप इसी प्रकार की बातें लाती रहीं तो आने वाले टाइम में आपको समस्या हो सकती। बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत ही गंदा टाइटल, औरत ही औरत की दुश्मन होती है।